अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान भी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, गुनी हो, चुम्मी मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। और हाँ, चुम्मी से याद आया, चुम्मी आजकल बड़ी गालियाँ शालियाँ दिलवा रही है, बड़ी बातें सुनने को आ रही हैं। चल जी, अभी तो हम थोड़े से बिजी हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा या नुकसान, जिंदगी का सबसे बड़ा खसारा या नुकसान पैसे का नहीं, बल्कि किसी गलत इंसान पर लुटाए गए जज्बात का होता है। पैसे का नुकसान तो पूरा हो जाता है, पर किसी पर जज्बात लुटाए गए हो ना, तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, उसका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। आप नुकसान करते हैं पैसे का, आप फिर कमा लेते हैं, फिर आप अपना नुकसान पूरा कर सकते हैं, वापस आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके एतमाद को, जज्बात को ठेस पहुंच जाए, तो आप अंदर से टूट जाते हैं। इसका खसारा या नुकसान कभी भी जो है उम्र भर याद रहता है, इसका नुकसान हमेशा याद रहता है। पैसे का नुकसान फिर भी बंदा भूल जाता है, फिर कमा लेता है। तो खैर, किसी गलत इंसान पे अब कैसे पता चले भाई गलत बंदा केड़ा है? ये भी तो नहीं पता चलता ना। पहले तो सारे ही अच्छे होते हैं भाई, हैं उसमें। आप कोई भी रिश्ता ले लें, आप हस्बैंड वाइफ का ले लें। अच्छा, हस्बैंड वाइफ से याद आया कि आजकल ना एआई से बनी हुई फिल्में, ड्रामे ना, आजकल शॉर्ट फिल्में टाइप होते हैं, ड्रामे होते हैं, तो वो मैं बड़े देख रही हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि वैसे वो इंग्लिश में ही होते हैं, लेकिन स्टोरी का पता चल रहा होता है कि वाइफ प्रेग्नेंट है, हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहे होते हैं, बच्चों का पता नहीं होता, बीवी का पता नहीं होता, उन्हें छोड़ देते हैं। ये स्टोरियाँ बड़ी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं यार। तो देख देख के बड़ा मैं तो इमोशनल हो रही होती हूँ, देख देख के ना दिल बड़ा घुट रहा होता है। तो ये शॉर्ट ड्रामा टाइप इस तरह से एआई का भाई आजकल ज़माना आ गया, तो टिकटॉक पे जो है मैं अक्सर ख़बरें नॉलेज के लिए ना काफ़ी चीज़ें देखती रहती हूँ, तो फिर ये चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। वैसे मैं आजकल जंजीर ड्रामा जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होके देखती हूँ, उसकी भी कहानी ज़रा अच्छी थी। और मुझे लगता है अब ये तकरीबन एंड पे ही है। और वो मैं देख रही थी, एक कोई बहुत बड़ी हवेली में वो ड्रामा फिल्माया गया, और कहीं पहाड़ों वाली साइड पे ये फिल्माया गया है। अच्छा, उस हवेली का मैंने कहीं पढ़ा भी था, लेकिन चलो वो तो भूल गया मुझे। तो खैर, इसका बड़ा एक ज़बरदस्त सा वो भी ड्रामा है। खैर, वो भी सगे सुतेलों पे ही है तकरीबन। अच्छा जी, यहाँ पे कुर्सी का मामला है भाई, कुर्सी का मामला है वहाँ पे भी। यहाँ पे हम बात करेंगे। पहले तो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, और दूसरा ये कि लास्ट चांस के बाद भी लास्ट चांस से वापस आई हुई कौसर के जो रवैये हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि भाई इसको तो लास्ट चांस दे के फिर ही जो है ले आया गया था, और फिर उसके बावजूद ये चीज़ें दोबारा से होना शुरू हो गई हैं, दोबारा से डिस्टर्बिंग शुरू हो गई है। और वो बजाय इसके कि अपना सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखे कि भाई मेरे बंदे का काम भी नहीं है, सितारा कमाती है तो फिर ही हमारे घर के खर्चे वगैरह चल रहे हैं, हमारी चीज़ें चल रही हैं, हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, बजाय इसके कि उसकी शुक्रगुजार बने कि यार शुक्रिया आपका। एक होता है ना, बंदा आजिज़ाना तरीके से शुक्रिया अदा करता है, या शुक्रिया नहीं अदा करता, तो दिल में तो एक नरमी रखता है ना, बजाय इसके कि वो बंदी ये चीज़ लाए दिल में, वो उल्टा सितारा की बॉस बनी फिर रही हैं। समझ आई? जब से वापस आई हैं, नहीं आई? आ गई आप लोगों को मेरे से ज़्यादा समझ आया। चल कोई नहीं, आप लोगों से हम भी थोड़ी सी अक्ल ले लेते हैं। खैर, तो खैर ऐसे ही है कि बजाय इसके कि आजिज़ाना तरीके से रहे और कहे कि भाई कई दफ़ा मैं रूठ के भी जा चुकी हूँ, फिर वापस ले आ चुकी हूँ, तो अपनी इन गुस्से की वजह से, इन चिड़चिड़ी बातों की वजह से, और उल्टा जो है मैं बॉस बनती हूँ और मैं ऑर्डर देती हूँ, तो बजाय इसके कि वो बॉस बने, तो हम कहेंगे सितारा को बॉस बनना चाहिए।
कि आई एम बॉस लेडी, मैं बॉस हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मुझे उल्टा टाइम चाहिए, मुझे केयरिंग चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मुझे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगली बंदी तवज्जो चाहती है, जो फ्री में रह के भी जो है अपना क्या कहते हैं ऑर्डर लगाती रहती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मैं तो यही कहूँगी। और दूसरा ये कि यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए जी उसने उसने ना व्लॉग जो है बनाने से इनकार कर दिया। तो हाँ, यहीं से ही अंदाज़ा लगा लें कितनी कामचोर है ये गुन्नी, कितनी कामचोर है ये, बहुत ज़्यादा कामचोर है। व्लॉग बनाने से इनकार कर दिया। देखें जी, उसके व्यूज़ ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए ना उसको जो है ना व्लॉग को जो है हटा दिया गया। अरे उन्हें गालियां पड़ रही थी, 7,000 गालियां पहुंच गई थी, 7,000 गालियां। और किसी ने अच्छा ही नहीं लिखा। वैसे तो सितारे के सारे कमेंट उठा उठा के पढ़ते हैं सारे, हैं देखें जी ऐसे बोला जा रहा है, वैसे बोला जा रहा है। जो उनकी धुलाई हो रही थी, ओ मेरे रब्बा, तौबा 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 तौबा, कुतिया कुतिया हो गया मॉल सारा। जो उनकी धुलाई हुई है, सितारा की ऑडियंस ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो जो व्यूज नजर आ रहे थे ना, वो इस चक्कर में भी आ रहे थे कि इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। यही व्यूज साजिद को क्यों नहीं आते? आ जाते ना, ये तो सितारा का चैनल था, उस पर आया व्लॉग। सितारा ने भी तंग आके उन्हें कहा है कि चलो ठीक है, देखती हूँ कि कितना काम करती है। फिर ये लोग हंस रहे हैं, देखो देखो उसने ना व्लॉग बनाने से इनकार करती है, मैं सितारा को क्यों कमा के दूँ? तो उसे यह भी शर्म आनी चाहिए ना कि मैं उसकी कमाई 5-6 साल से खा रही हूँ, 5-6 साल से उसी के पैसे पे मौज कर रही हूँ। फिर ये भी शर्म आनी चाहिए कि नहीं? शर्म आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है जी, इनको नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आनी। खैर, यहाँ पे ये चीज़ें जनाब चल रही हैं कि देखिए कौशल ने व्लॉग बना। हाँ, हमने देख लिया था एंड पे, जब साजिद ने कहा है कि हम बच्चों की फीसें भी देंगे, हम जो है चलो व्लॉग बनाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर मैं तुम्हें ही टाइम दूंगा। उसने जब देखा, उसने कहा ये तो व्लॉग मतलब कैमरा ही लेके फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये तो हमसे ना होए। खराटे कौन लेगा? सोएगा कौन? खाएगा कौन? मौज कौन उड़ाएगा? उसकी तो फट गई। कौन बनाएगा भाई व्लॉग? हम तो ना बनाए, हम क्यों कमा के खिलाएं अगलों को? वो मजे करेगी, वो सोएगी, हाँ वो खराटे लेगी सितारा, वो आराम करेगी और हम व्लॉग बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमसे ना होवे है, हमसे ना होवे है। पिटना शुरू हो गई। अभी तो वो व्लॉग ही उसने एडिट कर दिया साजिद ने, वरना वो पूरे व्लॉग डालता ना, यकीन माने बहुत कुछ निकलना था। अभी तो सिर्फ 7,000 गालियां पड़ी थी। सोचो अगर फिर मजीद रहते तो कितनी पड़ती। तो जी जनाब, व्लॉग इसलिए प्राइवेट किया गया, उसकी सितारा की अपनी ऑडियंस ने प्राइवेट करवाया है। और हाँ, मेरे खुद के पास बड़े मैसेज आए हुए हैं। जी हाँ, मेरे पास वॉइस में भी हैं जो बहनों ने किए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, या फिर हाय दीदी, कैसी हैं आप दीदी, आपसे रिक्वेस्ट है ये सितारा को अपने रिएक्शन में बोलिए कि ये प्राइवेट करे यार, हम इनको नहीं, इनका पूरा ब्लॉग हम और एक्सेप्ट करें। नो 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 नो, इनको हटाओ, इनको भगाओ। कैसी बात है? भगा दिया, ऑडियंस ने भगाया। वो एक्सेप्ट ही नहीं करती जिसको आप हीरो नंबर 1 कह रहे हैं। खैर, काम चोर है, कहाँ ये काम कर सकती है गुन्नी। इससे काम होता है? घर के काम भी करने पड़ते, साथ में व्लॉग के लिए भी आपको अच्छे मूड में रहना पड़ता। और ये टास्क है बहुत बड़ा, वो और अच्छे मूड में रहे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पता नहीं किस तरह साजिद भाई ये इस बंदी के साथ मतलब एडजस्ट करके रह रहे हैं। ओए होए होए, बंदा गजनी हो जाए, गजनी हो जाए, गजनी। ऐसी मतलब सिचुएशन है। और लोग जो हंस रहे हैं और कह रहे हैं देखिए जी कौसर ने तो व्लॉग बनाने से ही इनकार कर दिया। तो इसलिए तो सितारा ने दिया था ना अपना चैनल। अगली भी बड़ी समझदार है, हम जिसको मतलब बोल तो रहे हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी पॉइंट है, सही वैलिड है। वैसे देखा जाए तो उसने भी आजमाया ही है, उसने भी आजमाया ही है कि हाँ ना ज़रा कमा के तो दिखाओ 1 महीना मुझे, मैं भी ज़रा रेस्ट करूं। कौसर ने जैसे ही सुना कि घर के बिजली के बिल हम भरेंगे, अपने घर के किराए भी हम भरेंगे, हम खुद भी कमाएंगे और खुद खाएंगे और उनको भी खिलाएंगे, और कोई मेहमान आया गया उसकी भी खिदमतदारी मुझे करनी पड़ेगी, ना 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 ना, ये तो मेरे से ना होवे। मैं काम करूंगी तो वो सोई रहेगी, ना 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 ना, उसके
सोने का काम नहीं है ये, मैं सोऊंगी, माए मजे लूँगी, खराटे लूँगी। समझ आई ना। कौसर भी बड़ी चालाक है, उसे पता है कि व्लॉग के सितारा अगर व्लॉग नहीं बनाएगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि साजिद वहाँ जाके हंसता भी है या नहीं हंसता, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बेनिफिट गंवाना चाहेगी कभी भी नहीं। वो हम लोगों से बड़ी चालाक है वो। हम लोगों को इतनी अकल नहीं है जितनी उसको है। गुन्नी लगती है वैसे मीसनी लगती है, लेकिन बड़ी चालाक है। क्या ख्याल है? सारे सारे दायरे से आप घूम के सोचो बहनों, सोचो कि ये व्लॉग यहाँ पे ले आया, यहाँ पे बनाएगा, मैं थक हार जाऊंगी, घर के भी करूंगी साथ में इसके साथ हंसी मजाक भी करना पड़ेगा, मतलब हंसती रहूंगी। खरी खोटी कौन सुनाएगा फिर? वो जो खरी खोटी सुनाती है अच्छे मूड में तो 5 मिनट बाद मुश्किल रहती है वो, उसके बाद गुस्सा नाक पे, इसलिए गुस्सा नाक पे रख रख के नाक ही काला कर छड़े है उन्हें नाक ही काला कर छड़े है उन्हें। ये वाली ये है पता नहीं साजिद को टक्करे मारती है इसलिए काला हो गया, क्या किया पता नहीं, मतलब सुझा दिया तो ये हाल है। उसे वो बड़ी चालाक है, उसे पता है कि वो फिर साजिद जब यहाँ से वहाँ जाएगा, उधर के तो व्लॉग बनने नहीं है, फिर मुझे कैसे पता चलेगा ये कहाँ गए, कहाँ घूमे, क्या खाया, कितना हंसे, कितना हाथ पकड़ा नहीं पकड़ा, एक प्लेट में खाया नहीं खाया, बताओ ना। उसे फिर कैसे पता? बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक है, अपनी ज़िंदगी प्राइवेट रखती है। सितारा यही तो चीख रही है, यही तो बोल रही है वो कि ये हंसते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्लॉग उसका नहीं बनाते। मैं सबके सामने हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं थोड़ा सा भी हंसती हूँ और कुछ ज़्यादा हंसने की भी कोशिश करती हूँ ताकि ऑडियंस को ज़रा इंजॉय करा सकूँ, तो वो ज़्यादा दिखता है। बात को पकड़ें, ज़रा समझें इस बात को, इसकी गहराई में जाएं। यही तो सितारा कह रही थी, यही बात तो कर रही थी कि मैं कैमरे में होती हूँ ना, इसलिए मैं ज़्यादा इसको चुभती हूँ, या इसके घर वालों को, या इसके ख़ानदान को। ये प्राइवेट में मौज कर। मैं आज से कोई महीना पहले आई थिंक मैंने वीडियो बनाई है, उसके बाद फिर भी बनाई है। मैं अक्सर बोलती भी रहती हूँ, बताती रहती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था, एक बात बताई थी, पता नहीं क्या था, तो उसमें हाँ ईद थी, ईद पे भी कौसर ने ना न्यू ड्रेस पहने हुए थे। मैंने कहा यार ये ड्रेस इसने लिए हैं, लेकिन इसने वीडियो नहीं बनाई। फिर सितारा के साथ मरी जब गई है, उसने एक सूट पहना हुआ था जो कि अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कौसर ने सूट पहना हुआ है, अच्छा सूट लग रहा है, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो भाई वो जाती हैं, अपनी पसंद के कपड़े लेके आती हैं। साजिद एक दिन कपड़े लेके गया है गाँव जाने से पहले, जिस दिन मंगनी पे जाना था इन्होंने, ठीक है। उस दिन हुआ क्या है, मंगनी से मतलब पहले ये लोग गए थे, कोई काम था इनका मेरे ख्याल से उस टाइम। जब 2-3 दिन लगा के फिर वापस आए, फिर 2-3 दिन इधर लगाए और कौसर गाँव रही है। उससे पहले जब ये तैयारी करके जा रहे थे तो साजिद 2 सूट लेके आया। अगली ने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए ये, जाओ चेंज करा के लाओ। तो इसका मतलब ये अपनी पसंद के जाती है, पसंद के लेके आती है मोहतरमा। तो वो तो नहीं रिकॉर्ड होता, खुद बनाया जा रहा है। यहाँ पे अंदर की कहानियाँ ना सोचो तो फिर समझ आती हैं, वरना नहीं। वरना ऊपर ऊपर से ना लोग जो ये देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं ना, देखिए भी चोरी भी जुल्म हो गया। क्या जुल्म हो गया? क्या उसके हिस्से का खा रही है सितारा, या कौसर कमा रही है और सितारा के बच्चे पाल रही है, ये जुल्म हो गया। और उसका उल्टा हस्बैंड भी ले गई और उन्हीं से कमवा के अपने आप को भी पाल रही है, बच्चे को भी पाल रही है। ठीक है ना, ये है अंदर की कहानियां। वही बात है ना, सितारा खुल के नहीं ना बोलती, तो कुछ लोगों को कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ लोगों को नहीं आती। लेकिन जो उसको नापसंद करते हैं वो बैठ जाते हैं यहाँ पे उसको धोने के लिए। उल्टा ऐसे बेहिस लोग हैं, ऐसे बेहिस लोग हैं, कभी भी ये नहीं कहा कि ओ बीबी तू खराटे लेती रहती है, सोई रहती है। आजकल का ज़माना है, हम खुद बेशक अच्छा बुरा बोल के सितारा को कमा रहे हैं। अच्छा तो खैर नहीं बोलते, उसे बुरा ही बोलते हैं, उसकी हर टाइम मतलब यहाँ तक सितारा को लानत तक दे रहे होते हैं ये लोग, और झिझकते भी नहीं हैं। अल्लाहु अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और चपेड़े मारने की, थप्पड़ मारने की बातें करते हैं। ये हमारे सामने होती ना, थप्पड़ मारते, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। और ये जो क्या कहते हैं बात है, ये इन्होंने कभी नहीं बोली कि जो कौसर है उसको चाहिए वो अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग श्लॉग में सही से आया करे, अच्छे से बोला करे, बात रखा करे। हालांकि मैं कल वो वाला व्लॉग भी देख रही थी जहाँ पे साजिद ने कहा ये तुम्हारा चैनल है, जो दिल करे बोल, तुम्हारा है चैनल,
बोला करो इसमें हम व्लॉग बनाते हैं, लेकिन ना जी ना, जैसे ही कैमरा बंद होता बड़ 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 बुरा भला कहती है, गालियां देती है। जब भी देखा है, कभी भी इसका अच्छा बिहेवियर देखा है, यही देखा बड़ 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 बड़। एक दिन तो साजिद ने व्लॉग ऐसे कैमरा खोला हुआ था, जैसे ही बंद किया ये कुछ बोलना शुरू हो गई, साजिद ने फिर दोबारा से खोल लिया कैमरा, कहता हाँ अब बता क्या गालियां दे रही है। कभी कभी खैर वो साजिद भी इसको एक्सपोज कर जाता है। तो उसकी फैमिली को ना चाहिए अपनी बच्ची को समझ, बच्ची आय हाय बच्ची कुच्ची है, कुच्ची 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 कुच्ची, ये वो कुछ 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 कुछ, ये वो है। तो ये तो है। हाँ, तो मुझे लगता है अब सितारा बॉस बने, जहाँ दिल करे ले जाए, ना ले जाए ना ले जाए। मैं कहती हूँ तुन के रखें, अच्छा खासा तुन के रखें। यहाँ पे जनाब बाबे के हवाले से भी बहुत सारे मुझे जो है कमेंट आए हुए हैं, आप लोगों के कमेंट वो भी पढ़ लेती हूँ। वैसे हाय बहनों, मुझे और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। कुछ बहनें कहती हैं भाजी हमारा आपने नाम नहीं लिया, जैसे कि सितारा यादव वो हैं, वो कहती हैं नौशीन भाजी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो देखो मैंने पढ़ लिया। इसी तरह और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। बहनों माजरत माजरत, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए जो है ना पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए जो है फिर कुछ रह जाते हैं, कुछ बोल लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जो है शारदा सावंत भी हैं, वो भी सितारा के लिए काफ़ी सारी दुआएं दे रही हैं। और उसके बाद जो है फरहत बीबी हैं, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उसके बाद वो कहती हैं नौशीन कैसी हैं आप, मैं भी ठीक हूँ। एक ड्रामा कर रही है नजमा व्यूज़ के लिए, और उसने कहा कि ये जो नजमा है वो ड्रामा कर रही है व्यूज़ के लिए, क्या पता अम्मा ने केस किया हो। अब नजमा बाबा चाल चल रहे हों केस ड्रॉप के लिए। सुलह ड्रामा है। इसके बाद अम्मा को बाबा की लुक आफ्टर के लिए एक नौकर चाहिए, वो अम्मा को यूज़ करेगा, फिर भी हाउस नेम नहीं कराएगा। ये देखें अब ऑडियंस कितना समझदार हो गई है कि इनकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो गए, रग रग से वाकिफ़ हो गए कि भाई अगर कोई केस शेस हुआ भी हुआ है जो कि बाबा बताता है तो वो एक तो ख़त्म करवाना है, दूसरा अम्मा जो है लुक आफ्टर करेगी बाबा की, क्योंकि वो गिर पड़ते हैं, अक्सर खुद बताते हैं कि मैं गिर पड़ता हूँ, रात को मैं वॉशरूम जाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और भी बहुत कुछ। मरियम जैदी हैं, वो कहती हैं अस्सलाम शहजादी। वालेकुम सलाम, आपका नोटिफिकेशन मिला तो मैं फ़ौरन आगे देखने। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे सकीना भी हैं, अम्मा को अब बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, अम्मा नानी, हाय सदके जावा अम्मा नानी कैसी हो। कहती हैं डियर नौशीन सिस्टर, आप सितारा को कहो कौसर को कोई भी खर्चा ना दे, ना घर की रेंट, ना राशन, कुछ भी ना भेजे। बिल्कुल जी, वो देख रही हैं, सुन रही हैं। आइन कनोन आए, मुझे नाम नहीं आता, द अनकनॉन गेमर। आप ना मुझे 3-4 दिन से कह रही हैं नौशीन सिस्टर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रही। कमेंट क्या कमेंट पढ़ूं मेरी बहन, माँ सदके जावे। कहती हैं कौसर को सज्जू दे नाइट जो है, मतलब वो कहती है मुझे मतलब रात दिन वो चाहिए, हस्बैंड चाहिए। हाँ भाई, खाली उसी का ही हस्बैंड है, बाकी का तो मतलब है ही नहीं। जैसे कि ये ऐसी गुन्नी है, खसम चाहिए, हर वेले खसम लेके बगल में बदबू मचाएगी और क्या, लेटी रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है संजू सिंह सिस्टर भी यही कह रहे हैं कि सितारा को खर्चा नहीं देना चाहिए, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, अपनी औलाद, अपनी माँ और अपने आप पे करे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ताहिरा शेख सिस्टर हैं जो कि हमारी वीडियो का बड़ा इंतज़ार करती हैं, अक्सर वो कहती हैं मैं इंतज़ार कर रही थी। अफशा शेख सिस्टर भी गायब थी। अफशा हमारी बहन जो है वो तो थी, लेकिन अफशा शेख जो है वो भी कुछ दिन गायब रही, अब वो वापस आ गई हैं। ताहिरा शेख कह रही हैं कि साजिद भी चाहता है कि सितारा उसे आज़ाद कर दे और ये कासिया को लेके मगन रहे और खर्चा लेके चला जाए और खर्चा लेके चला जाए। वैसे तो बड़े बड़े भरे हुए कुएं भी ख़त्म हो जाते हैं मेरी जान, आजकल जो जितने महंगाई है, ओ मेरे रब्बा बहुत महंगाई है। मैं कहती हूँ ये कुछ अर्से बाद खुद ही गजनी हुए फिर रहे होंगे, टक्करे मारते फिर रहे होंगे। काका थोड़े जो पैसे तो दे चाहे यार, मैं बिजली का बिल भरना है, मेरा काम नहीं चल रहा, समझ आ रही है ना, ये चीज़ें होती हैं। फिर ज़ेयार
ज़ियाज ज़ियाज कुरैश क्वीन, अच्छा ज़ियाज, बड़ा मुश्किल नाम है सिस्टर। सब लोग साजिद को अनसब्सक्राइब करो कहती है। उसको अकल ठिकाने आ जाएगी। क्यों सितारा को स्टैंड लेना चाहिए? उसका भी हस्बैंड नहीं है क्या? साजिद सितारा पागल क्या सितारा पागल है? उसके बात मानते हो तो मेरी भी मानो। मतलब वो कहती हैं कि सितारा पागल ना बने, उसको चाहिए कि जो है वो अपनी भी बात मनवाए। वो कहे भाई मैं भी हूँ बीवी तुम्हारी, मेरी भी सुनो। भाई इस बात पे तो हम रोला डाल रहे हैं ना कि जैसे ही वो मतलब कौसर अगर बात करे ना तो साजिद वहीं का दफन करके आए, वहाँ का मामला वहीं पे दफन करे और इधर आए इंजॉय करे, हंसे खेले, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा मैंने एक ब्लॉग बनाया था साजिद और सितारा का ना, हंसी खुशी वाला था। 14 अगस्त मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को मैंने कहा सितारा ना स्टिकर बना रही थी, सितारा बना रही थी साजिद के गाल पे। मैं क्या अल्लाह दसो, अब मैं क्या इस 14 अगस्त के बाद वाला जो ब्लॉग होगा ना वो साजिद का गौर से देखना। जो मैंने कहा हशर करी उस करना बहुत ज़्यादा। ये ऐसे ट्रीट करती है जैसे किसी गैर औरत ने हाथ लगा दिया। अरे भाई वो पहले से उसकी बीवी है, उसके बच्चे जवान हो गए, साजिद की औलाद मतलब जो है, तो मतलब ये कौन औरत है पता नहीं, गजनी। जस किरण चोपड़ा, जब साजिद ने कहा कि अब सब नवाम भी यहाँ आएंगे, अच्छा मेहमान भी यहाँ आएंगे, तो एकदम कौसर का जवाब आया कि पूरे मोहल्ले को ही बुला लो, वो एक दिन खाने पर बुलाएंगे हैं साजिद के अब्बा को, वो क्या मेहमानदारी कर लेगी? सोने से फुर्सत कहाँ है इसको। बिल्कुल ऐसे ही है मेरी जान। वो तो साजिद ही बनाते हैं ना बिरयानी, वो बना लेते हैं, साथ में रायता भी वो बना लेते हैं, और ये जो है हलवे को तड़का लगा देती है। कौसम अपल कह रही हैं कौसरिया ने स्यापा डाला हुआ है। साजिद बहुत कौसरिया की सुनता है। दोनों को कुछ दिन के बाद दौरा पड़ता है। सितारा फिर कौसरिया के लिए सब कुछ करेगी। हाँ यार ये तो है। फिर रुखसाना हुसैन भी यही कह रही हैं कि सितारा का व्लॉग नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मेरी जान परेशान ना हो, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत सारे कमेंट आए हुए थे इस हवाले से कि सितारा का ब्लॉग नहीं आया, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बहनें जो हैं परेशान हैं। अच्छा जी, हुसना नूरी हमारी प्यारी सी शहजादी ऐसे दरवाजे से चोरी चोरी देखती रहती है ऐसे ऐसे, तो डीपी में तो खैर उन्होंने कमेंट किया है। सितारा को व्यूवर्स ने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है कि अगर व्लॉग नहीं डालना हो तो कम अज़ कम एक छोटी सी कम्युनिटी पोस्ट ही कर दिया करें ताकि लोग इंतज़ार में ना बैठे रहें। इतना तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उनको। इस तरह उनकी व्यूवर्स परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल मिर्जान सही कह रही हो हुस्ना। अच्छा जी, रश्मा कह रही हैं नशीन जी, साजिद सितारा ने कहा था कौसर के बड़े आए थे सुलह कराने तो बात मान ली। अब कौसर को लास्ट चांस दिया है, अब ऐसा कुछ करेगी तो गांव छोड़ देंगे। तो साजिद साहब भूल गए हैं क्या उन्होंने कौसर को लास्ट चांस दिया था। आई लव यू मेरी जान, दिल की बात बोली आपने। बिल्कुल सही कहा आपने मेरी शहजादी। अच्छा जी, यहाँ पे सुनीता जी भी कह रही हैं नशीन एक पॉइंट आप उठाओ कि ये जो राबिया सितारा को इतना गले लगा रही थी जब गांव में थे तब सितारा अच्छी थी, अब वो साजिद को क्यों नहीं कुछ समझा सकती? तो समझाए। हाँ बिल्कुल उन्हें समझाना चाहिए, वो बड़े हैं। अच्छा जी, उसके बाद सुनीता जी कह रहे हैं कि सितारा को या सितारा की अम्मी को सितारा के ससुर से बात करनी चाहिए और जो कमरा कौसर को दिया है गांव में सिर्फ वो उसको दे, क्योंकि बाकी सितारा के हक महर का है, उसकी वो सितारा के हक महर का है, और जो दूसरा घर लिया था वो सितारा ने अपने पैसों से लिया है, उसके ससुर का नहीं है उसमें कुछ। मेरी जान डी टोटी सितारा के हक महर का है। उसकी कीज़ साजिद को भी ना दें, एक रूम में रहेंगे वहाँ तो पता चलेगा। वो भी सितारा का दिया हुआ है।
अच्छा जी, यहाँ जसविंदर कह रही हैं, जसविंदर कौर कहती हैं प्लीज़ नौशीन सितारा को बोलो कि जो भी रिश्तेदार आते हैं वो सब कौसर के घर भेजा करे। आखिरकार रिश्तेदार तो साजिद के ही हैं, तो सितारा ही उनकी मतलब खातिरदारी करती रहती है। तो कौसर को भी ये मौका देना चाहिए, वो भी खातिरदारी करे। बिल्कुल जी, करना चाहिए। आपका पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त और वैलिड है मेरी जान दी टोटी। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा के हवाले से तो बातें मेरी काफ़ी सारी रह गई हैं, आप लोगों के काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं वो मेरे रह ही गए हैं। नौशीन साजिद एक दो बार कौसर और ससुराल की बात ना मान कर उसे उल्टा चलेगा और सुनना बंद करेगा तो ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। उल्टा तरले भी करेंगे, मैं कहती हूँ कि हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है जी, अगर ये बात सुनना बंद करते लोगों की कि तुम लोग होते कौन हो, शट अप कॉल दे। अपनी बेटी का घर है, बर्बाद करेंगे, जो कि एक बार पहले बर्बाद होते होते रह गया था। ये यास्मीन करीम सिस्टर ने कमेंट किया है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अम्मा को बिल्कुल भी ना जाना चाहिए इनके पास। ये बाबा बहुत खुन्नस वाला है, बहुत बुरा बदला ले सकता है। घर अम्मा के नाम करेगा या फेक पेपर बनाएगा, घर तो किसी और को दे चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही है मेरी जान। अच्छा जी, उसके बाद जो है वाकई में बाबा आ रहा है या नज्जो से ड्रामा करवाया जा रहा है? आखिर बार जब अम्मा फरूक के घर रही तब क्यों नहीं गया बाबा? ये लोग तो सब खुश हुए थे और औलादें बाबे के साथ जमा होकर ईद मना रही थी। ऐसा लगता था कि अम्मा को निकाल कर जान छुड़ाया था। बिल्कुल वही इनके गले पड़ गया। वो वक्ती तौर की खुशी थी और एक दिन भी ये बामुश्किल अपने बाप को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं कर सकते। इनकी आपस में ही नहीं बनती मेरी जान दी टोटी, छोटी छोटी एंड पतली मोटी। तो वो बाद में जो मुसलसल ख्याल रखा जाता था वो तो अम्मा की तरफ से रखा जाता था। ये लो गोली खा लो सिर दर्द की, ये लो शुगर की खा लो, बीपी की खा लो, दूध पीना है ये लो मैं गर्म करके देती हूँ, कपड़े धोने इस्त्री करने मैं करके देती हूँ, पैरों पे मालिश करनी है, सर पे मालिश करनी है। मतलब कि हर तरह से वो जो टेक केयर करती थी वो तो कोई और नहीं करता था। उस टाइम थोड़ी देर के लिए तबीयत दुरुस्त हुई, उन्होंने कहा मैं कोई फन्ने खां, ये तो मेरे पीछे दौड़ेगी, मैं तो कोई हूँ कोई मतलब सलमान खान हूँ, मेरे पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आएगी। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। आगे मुझे गाना नहीं आता बाजी, भूल गई। अच्छा जी, उसके बाद जो है हुदा नाज कह रही हैं नज्जो उसके बाप की साजिश है या अम्मा सितारा के नाम का कलमा पढ़ना चैनल के लिए कर रही है। अब उसको लोग नहीं देखते, अम्मा के हशर नशर करेंगे ये लोग, देख लेना। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी शहजादी। अम्मी इतना रोती रही, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, तब नज्जो कहाँ थी? अब नज्जो बाबा को नहीं संभाल सकती, इसलिए अम्मी और सितारा कर रही है रश्म। अबीरा, अब बहू ने कपड़े निकाल के फेंक तो दिए बाबा, भाग रहा है वहाँ से। और नजमा के दिमाग ठीक है, इतनी जिल्लत के बाद आंटी क्यों उस बाबा के साथ जाएंगी? बाबा अब सारी बातें ऊपर जाके करेंगे। अरे अब सारे शिकवे शिकायत ऊपर ही जाके करेंगे। आज रहो बैक करिए गल्ला। अच्छा जी, यहाँ पे जो है लुबना बड़े अरसे बाद कमेंट कर रही हो, माय डार्लिंग लुबना कह रही है गुलाम और उसके बच्चे एतबार के काबिल नहीं हैं। नजमा की तो मजबूरी है, सास है, इसलिए कभी कभार अम्मा के हक में बोल देती है, वरना तो नज़र आता है सबको कि अम्मा से और सितारा से कितना प्यार है। अम्मा को चाहिए कि वो अब इसलिए झूठे आदमी के चक्कर में ना आए और सितारा के साथ बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारे। सितारा को भी अम्मा जैसी
अक्लमंद माँ की ज़रूरत है। गुलाम भले भला फुसला कर अगर अम्मा को साथ ले जाएगा तो सिर्फ अपनी खिदमत करवाएगा और नौकरानी भी बनाकर रखेगा। ये जो है लुबना सिस्टर ने बोला है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे जुस्ना जुस्ना तुम पहले मेरे से नाराज़ हो रही थी, तुम कह रही थी कि मुझे आपसे शिकायत है। जुस्ना कहती हैं कि क्या इन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि नौशीन आप भूल गई हैं कौसर लालची आंटी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा जी ठीक है। आगे इन्होंने बहुत कुछ नवाजा हुआ है उसे। अच्छा जी, अमीर जावेद वेलकम मेरी जान। पापिया नहार इशरत नहार आंटी याद आ गई मुझे, कैसी हो मेरी जान दी डटी छोटी छोटी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है जया कश्यप कह रही है नज़मा व्यूज़ के लिए कर रही है इसलिए बोला है उसने। अम्मी उस बूढ़े को नज़र के पास तो अब सितारा को छोड़ देना चाहिए, अम्मी को भी, नहीं तो यहाँ आ जाएगा। मतलब ये जया कह रही है कि अम्मी को जल्दी से भेज ही देना चाहिए वरना वो ना इधर आ जाए। ना 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 ना, अब वो बातें नहीं रही। आने जाने वाली सिद्रा समद वेलकम जानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है करें ना आप ज़रा, अब्बा हजूर आ रहे हैं, कमरा आपने सेट कर दिया है, बना के दो 2-3 टाइम रोटी शोटी खाना शाना बना के दो, कपड़े धो के दो। मुझे वो याद है वैसे वो जो पुड़ी लेके आपका भाई फिर रहा था, बाजी धोएगी और बाजी कहती थी मैं तो खेतों में हूँ मुझे काम करने दो, और उसकी बीवी ने कपड़े नहीं धोए थे तो लिए फिर रहा था। फिर बाबे ने ना क्या कहते हैं वो बाज़ार में दिए और वहाँ से धुलवाए धोबी से कपड़े, खाना भी वहाँ से बाज़ार से ही खाता था। और उधर भी लड़ाई हो गई, 3000 भी खाना नहीं मुका रहा सी बाबा, कहना मैं 3000 नहीं देना। अच्छा जी, यहाँ पे सिद्रा समद कह रही हैं बाबा जी को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जिसने ज़िंदगी भर तकलीफ़ दी है अम्मा को, उन्हें ना तो सलमा ने सही से रखा ना कोई रखेगा। सितारा का चैनल पुराना था, वो पहले भी वीडियो बनाती थी, ये लालची ख़ानदान वाले उस वक्त अच्छे बन के गले लगे अपने चैनल बनवाए और सितारा के नाम डाल डाल के व्यूज़ कमाए। अल्लाह से यही दुआ है सितारा के कोई कुछ भी बुरा ना कर पाए। मैंने उसकी वीडियो शुरू से देखी है, बहुत बहुत उसने बहुत झेला है। भले वो कहती नहीं है इतना, लेकिन चेहरे से सब पता चल जाता है। सिद्रा समद आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए हुए हैं जानी। खतीजा नूर उन्होंने भी यही कहा है कि हमें नहीं लगता कि अम्मी को जाना चाहिए उस गांव के घर में और चाचू गुलाम से मिलना चाहिए। हमें नहीं लगता कि उन्हें मिलना चाहिए। गुलाम ख़तरनाक आदमी है, हमको डर लगता है अम्मी के लिए, अम्मी को बीमार कर डालेगा, ये चाचू नजमा की तरह जादू करेगा। अडम्बरा बूम बूम। जादूगर लोग। 10 साल में मार खा सकता है, वो दूसरों को मारेगा। चाचा गुलाम ड्रामा एक्टिंग है। जी जी, ये अभी बेस बनाई गई है बाकायदा तौर पे, और बेस बना के जो है इस तरह से अम्मा को जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है। वही वाली बात है कि उस टाइम सारे कहाँ थे जब अम्मा की तजलील हो रही थी, अम्मा रो रही थी कि मेरे पे ये भी इल्ज़ाम डाल दिया, मेरे पे ये भी डाल दिया, ये कहानी भी ले आए, वो कहानी भी ले आए, बना बना के पता नहीं क्या कुछ बोला। बस वही वाली बात है कि हल्ले भी मैं हाथ हौला रख के बैठी हैं भाजी, यकीन मानो। हाँ, हल्ले भी होला हाथ रख के बैठी हूँ, वरना मेरे पेट पे गुड़ 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 हो रही है, ऐसी ऐसी बातें मुंह में आ रही है। मैं कहती नौशी दफन रहने दे। कसम से है बहुत कुछ बोला है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खैर अम्मा समझदार हैं, उन्होंने तो अगले दिन खुद ही बोल दिया कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती गुलाम से निकाह करना है। तो यही इनके मुंह के ऊपर जवाब है। बाकी अब आके यहाँ पे कुछ भी पब्लिक के सामने ये पेश करते रहें, कर सकते हैं।
लेकिन बाकी अम्मा का फ़ैसला तो पहले ही आ चुका है। और बाकी हाँ, कौसर के हवाले से काम चोर निकम्मी, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया कि मैं यहाँ पे काम करूँगी इसके बच्चों के लिए और वो वहाँ पे सोएगी, हो नहीं सकता। उसने इसलिए इनकार ही कर दिया। मुझे तो कुछ नहीं आता, उसे सारा कुछ आता है, बड़ी चत्तर चलाक है गुन्नी। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।